घर पर बेकार पड़ी प्लास्टिक की पेंट की इन बाल्टियों में हमने अपनी घर की छत पर किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से इन टमाटर के पौधों को ग्रो कर रखा है। और आप लोग देख सकते हैं इन टमाटर के पौधों पर कितनी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। हमारे टमाटर के पौधों पर काफ़ी समय से इसी तरीके से फ्रूटिंग चल रही है। जैसे जैसे ये टमाटर के फल रेड होते रहते हैं वैसे वैसे हम इन टमाटरों को हार्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि यार हमने भी अपनी घर की छत पर टमाटर के पौधों को ग्रो कर रखा है, लेकिन हमारे घर की छत पर किचन गार्डन में इस तरीके के टमाटर नहीं आ रहे हैं, या फिर टमाटर आ भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करते हैं कि टमाटर के पौधे की पत्तियां मुड़ गई, या फिर टमाटर के जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही गिर गए काले पीले होकर के, या फिर टमाटर के जो फल हैं वो छोटे छोटे ही गिर जाते हैं। तो अगर आप लोगों की इस तरीके की शिकायत हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने से आपके टमाटर के पौधे पर ढेर सारे टमाटर आएंगे। इसके अलावा जो टमाटर के फल गिरने की समस्या है या फिर दूसरी समस्या है वो भी नहीं होगी। इसके अलावा टमाटर को कैसे ग्रो किया जाता है फ्री में, वो तरीका भी आज की इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे। यानी कि टमाटर के पौधे को फ्री में ग्रो करने से लेकर ढेर सारी हार्वेस्टिंग इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई जाएगी, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टमाटर के पौधों को फ्री में ग्रो करने के लिए आपको टमाटर के बीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके घर में किचन में जो भी सड़े गले टमाटर होते हैं जिनको आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, उन्हीं सड़े गले बेकार टमाटर के द्वारा आप नए हेल्थी टमाटर के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो जो भी सड़े गले टमाटर होते हैं उनका आप बीज पल्प सहित निकाल लीजिए, या फिर टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद 4 इंच गहरी मिट्टी के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए, और इस तरीके से रखने के बाद 1 इंच मिट्टी की लेयर और बिछा दीजिए। उसके बाद हल्का पानी दीजिए। पानी देने के बाद पोट को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। लगभग 7 से 10 दिन के बाद आपके टमाटर के पौधे इस तरीके से ग्रोथ कर जाते हैं। उसके बाद हल्का मॉइस्चर रखिए और 20 से 25 दिन के बाद आपके टमाटर के पौधे इस तरीके से ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इनको आप बड़े गमले में लगा सकते हैं। फ्री में तैयार हुए इन टमाटर के पौधों को चलिए आप दूसरी जगह पर लगा लेते हैं, लेकिन लगाने से पहले ध्यान रखें जो भी आपके टमाटर के पौधे हेल्थी हैं उनको ही आप दूसरी जगह पर लगाएं। जो पौधे छोटे हैं अनहेल्थी हैं उनको न लगाएं। और लगाने से पहले यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना होता है कि आप कितने बड़े गमले में लगा रहे हैं और कैसी मिट्टी है। तो यहाँ पर हम गमले की जगह पेंट की बेकार पड़ी बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मिट्टी जो हमने तैयार की है मिट्टी इस तरीके से तैयार की है। 20% हमने रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत ले रखी है, 40% हमने वर्मी कंपोस्ट और 40% हमने हमारे गार्डन की मिट्टी जो हम दूसरे पौधों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो तीनों को मिक्स करने के बाद इन पेंट की बेकार बाल्टियों में भर लिया है। और एक बाल्टी हम 4 पौधों को लगाएंगे। 4 पौधे अच्छे तरीके से एक बाल्टी में ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं जो पेंट की बाल्टी है ये 20 लीटर की बाल्टी है। तो सारी की सारी बाल्टियों में इसी तरीके से टमाटर के पौधों को लगा लेते हैं। हमारे पास जो फ्री में ये टमाटर का जंगल बना है तो इस जंगल में काफ़ी सारे टमाटर के पौधे हैं, तो हम कई सारी बाल्टियों में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सारी की सारी बाल्टियों में लगाने के बाद हल्का पानी देंगे, और पानी देने के बाद इसको हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। टमाटर को ग्रो होने के लिए पूरा दिन की धूप चाहिए होती है, तभी टमाटर के पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं। टमाटर के पौधों को इन प्लास्टिक की पेंट की बाल्टियों में लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे टमाटर के पौधे पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हैं और टमाटर के पौधों की ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। जब टमाटर के पौधे बढ़ते हैं तो इनको सहारे की ज़रूरत होती है, तो किसी भी स्टिक के सहारे, बांस की खपचों के सहारे इनको सपोर्ट देनी होती है, तब ये टमाटर के पौधे ऊपर की साइड में बढ़ते हैं। नहीं तो ये ज़मीन की साइड में झुक जाते हैं और जो फ्रूट आता है वो फ्रूट खराब हो जाता है। तो इनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर हम ये पतले पतले बांसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए सारी की सारी बाल्टियों में 2-2 बांसों को गाड़ देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये दूसरी बाल्टी है, जो पहले हमने लगाए थे टमाटर के पौधे वो दूसरी बाल्टी में लगाए थे, लेकिन काफ़ी सारे हमने टमाटर के पौधे ग्रो किए हैं तो अलग अलग जगह पर टमाटर के पौधों को लगा रखा है। आप लोगों को टमाटर के पौधे अपने किचन गार्डन में ग्रो करने से पहले यहाँ पर सीजन का जानना जरूरी है कि टमाटर के पौधों को कब से कब तक ग्रो किया जाता है। तो टमाटर का जो पौधा होता है इसके ग्रो होने का सीजन होता है अक्टूबर के स्टार्ट से लेकर के जनवरी। इस दौरान आप पौध को तैयार करने के बाद गमले में शिफ्ट कर दें। उसके बाद टमाटर के पौधे बढ़ते रहते हैं और गर्मियाँ स्टार्ट होते होते ही
फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं तो गर्मी के मौसम में टमाटर के जो पौधे हैं, जो फल हैं, वो ख़राब होने लगते हैं और फ्रूटिंग कम हो जाती है और गर्मी की वजह से फूल भी झड़ जाते हैं। वैसे तो आजकल ऐसे बीज भी आ रहे हैं जो पूरे साल फ्रूटिंग करते हैं, पूरे साल फल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग टमाटर के पौधों को इन्हीं सीजन में ग्रो करते हैं, अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक। टमाटर के इन पौधों को सपोर्ट दिए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे टमाटर के पौधों की ग्रोथ और थोड़ी नज़र आ रही होगी। टमाटर के पौधे पहले से और हेल्थी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टमाटर के पौधों पर इस तरीके के ये फूल आ रहे हैं। तो इस तरीके के फूलों को भी कट करना होता है और इसको हम कहते हैं बंजी कटिंग। इस तरीके की बंजी कटिंग करने का फ़ायदा ये रहता है कि टमाटर का पौधा नई ब्रांचेस निकालता है और टमाटर का पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब उस पर ज़्यादा ब्रांचेस आती हैं तो आने वाले समय में ज़्यादा फ्रूटिंग होने के भी चांस रहते हैं। इसके अलावा टमाटर के पौधे पर आप बंजी कटिंग नहीं करेंगे, इस तरीके के जो पहली बार फूल आते हैं उनको नहीं हटाएंगे, तब आपका टमाटर का पौधा छोटा रह जाएगा और फ्रूटिंग भी कम करेगा। टमाटर के इन पौधों पर बंजी कटिंग किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं बंजी कटिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ। हमारे इन टमाटर के पौधे पर कितनी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं और हमारे ये टमाटर के पौधे पहले से काफ़ी घने हो चुके हैं। जब पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो जाहिर सी बात है आपके टमाटर के पौधे पर ज़्यादा फ्रूटिंग भी होगी। लेकिन टमाटर के पौधे नीचे वाली साइड से आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सारी सकर ब्रांचेस और काफ़ी सारी पत्तियां भी हैं। तो नीचे वाले एरिया की जो पत्तियां होती हैं उनको कट करना ज़रूरी होता है, जिससे कि टमाटर का पौधा ऊपर की साइड में ग्रोथ करे। इसके अलावा टमाटर के पौधे के नीचे वाली साइड से जो जड़ वाली साइड से नई ब्रांचेस निकलती हैं, जिसको सकर ब्रांचेस कहते हैं, उनको भी हटाना चाहिए। उन पर फ्रूटिंग या तो बहुत ही कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा टमाटर के पौधे पर जब आप बंजी कटिंग कर दें तो टमाटर के पौधे को एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना चाहिए, जिससे कि नई शाखाएं निकलें और पौधे की ग्रोथ तेजी से हो। कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए वो आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब इन टमाटर के पौधों पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। टमाटर के पौधों पर जब फ्लावरिंग हो जाए तो आप सुबह सुबह टमाटर के फूलों को इस तरीके से हिला दें। जब आप इस तरीके से टमाटर के पौधों को हिलाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। वैसे भी इनको किसी भी मधुमक्खी की या फिर किसी भी दूसरे पॉलिनेशन वाले कीट की ज़रूरत नहीं होती है। टमाटर के पौधों पर खुद ही पॉलिनेशन हो जाता है। हवा चलने की वजह से जब फूल हिलते हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टमाटर के पौधों पर पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से टमाटर के जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही, पॉलिनेट होने से पहले ही झड़ जाते हैं, काले पीले होकर के। इसके अलावा टमाटर के जो फूल होते हैं ये मौसम की वजह से भी ख़राब होकर के गिर जाते हैं। जब मौसम अचानक चेंज होता है, बारिश ज़्यादा पड़ती है या ज़्यादा ठंड होती है या फिर ज़्यादा गर्मी होती है, तब भी टमाटर के जो फूल हैं वो बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। इसके अलावा अचानक बहुत ज़्यादा पानी देने से या फिर एकदम पानी की कमी होने से भी टमाटर के जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं। टमाटर के इन पौधों पर हैंड पॉलिनेशन के बाद का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। काफ़ी सारे टमाटर बन चुके हैं और कुछ तो टमाटर रेड भी हो चुके हैं। इन रेड टमाटर को हम अपनी किचन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिट्टी थोड़ा ड्राई हो चुकी है और हल्की फ्रूटिंग भी कम है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से हमने बंजी कटिंग करने के बाद इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे टमाटर के पौधों पर काफ़ी सारे टमाटर भी बन चुके हैं। इससे पहले हम कम से कम 10 से 12 दिन से हम ये टमाटर हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे जैसे ये रेड होते रहते हैं वैसे वैसे हम हार्वेस्ट करते रहे। और आप लोग देख सकते हैं सभी तरफ से टमाटर काफ़ी सारे गुच्छों में लगे हुए हैं, छोटे छोटे टमाटर भी बन रहे हैं और जगह जगह फूल भी खिल रहे हैं। तो हमने इन टमाटर के पौधों से ज़्यादा टमाटर लेने के लिए जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, उस फर्टिलाइजर को हमने मस्टर्ड केक और चूने के द्वारा तैयार किया था। चूने के द्वारा जब आप टमाटर के लिए फर्टिलाइजर तैयार करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और जो सरसों की खली होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए सरसों की खली वाला फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा रहता है। तो जब आप बंजी कटिंग करेंगे टमाटर के पौधे पर, उसी समय से आपको टमाटर के पौधे को ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना होता है। इसको आप हर 15 दिन के अंतराल पर अपने टमाटर के पौधे में इस्तेमाल करते रहें तो अच्छी फ्रूटिंग होगी और आपका टमाटर का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि यार टमाटर के पौधे पर बीमारियां बहुत ज़्यादा लगती हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं, टमाटर का पौधा खराब हो जाता है। तो पत्तियां मुड़ने की बीमारी को दूर करने के लिए आप छाछ या जिसको मट्ठा कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव करते रहें तो पत्ती मुड़ने वाली जो बीमारी होती है
वो आपके टमाटर के पौधे पर नहीं लगेगी। टमाटर के पौधों को टमाटर से ग्रो करने से लेकर टमाटर हार्वेस्ट करने तक आज की हमारी इस वीडियो की कंप्लीट जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप चाहें तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं।